यस क्लास बाय राजेश सर की चैनल में आपकी स्वागत है। आज मैं आप लोग को विज्ञान में भौतिकी पढ़ाऊँगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वर्गीरता त्रिज्या की होती है ए आधी होती है। निर्वात हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है इन तीनों के प्रकार से। पहला ए उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल समतल दर्पण द्वारा। इन तीनों के प्रकार से। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से बराबर हो तो दर्पण होगा समतल होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 5.0 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। परावर्तन का कोण होता है। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर अपतन बिंदु से खींची गए अभिलंब से बनती हैं। दाढ़ी या हजाम बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी या हजामती बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आवर्धन m बराबर होता है v/u। m बराबर होता है v/u। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु को रखना चाहिए फोकस के अंदर रखने पर वक्रता त्रिज्या। 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइगेन ने। प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण सर्वप्रथम कहा न्यूटन ने कहा। प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा न्यूटन नहीं होगा, मैक्स प्लांक लगती सॉरी। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R को कहते हैं I बराबर R। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर।